हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 78वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी दीवार पर केसिंग केपिंग वायरिंग यानी कि पट्टी वाली वायरिंग करते समय केसिंग को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। केसिंग यानी कि जो आप पट्टी देखते हैं पीवीसी का, उस पट्टी को दीवार पर किस तरीके से मजबूती से इंस्टॉल किया जाता है। इस वीडियो में यही चीज़ सीखने वाले हैं। बहुत लोगों को ये सारी समस्याएं होती हैं या बहुत लोग जो है इस केसिंग को गलत तरीके से इंस्टॉल करते हैं। तो सही तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने केसिंग केपिंग वायरिंग यानी कि पट्टी वाली वायरिंग को दीवार पर इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन से सामान लगेंगे, उसका सामान का हमने इधर विवरण लिख दिया है और कौन सा औजार लगेगा उसका भी हमने यहाँ पर विवरण लिखा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर बात यह है कि सिर्फ हमने केसिंग को इस दीवार पर इंस्टॉल करने के लिए जो सामान लगने वाले हैं या फिर औजार लगने वाले हैं उसका ही सिर्फ विवरण लिखा है। पूरा केसिंग केपिंग वायरिंग का यहाँ पर कोई विवरण नहीं लिखा गया है। आगे आने वाली वीडियो में आपको ये चीज़ समझ में आएगा और उसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि दीवार के ऊपर जो केसिंग इंस्टॉल किया जाता है उसमें कौन कौन से सामान लगने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ मिल जाएगा केसिंग केपिंग। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से केसिंग केपिंग होता है, यानी कि एक पट्टी के अंदर दो भाग होता है। नीचे वाला जो भाग है यानी कि गहरा वाला भाग होता है उसको हम केसिंग बोलते हैं और जो इसके ऊपर वाला यह भाग जो दिख रहा है आपको, इसको केपिंग बोला जाता है। तो दीवार पर हम जो इंस्टॉल करते हैं यानी कि दीवार पर जिसे हम फिट करते हैं वह केपिंग होता है, यानी जो गहरा नाली वाला भाग आप देख रहे हैं उसी को हम दीवार के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जंक्शन जो है अलग तरीके का लगता है, यानी जो आपने पीछे के वीडियो में देखा था, इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अंडरग्राउंड वायरिंग में जंक्शन होता है, तो वह जंक्शन इस जंक्शन से अलग होता है। यानी कहने का मतलब है केसिंग केपिंग वायरिंग के लिए जंक्शन अलग आता है और अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए जंक्शन अलग आता है। लेकिन केसिंग केपिंग वायरिंग के जंक्शन में भी एक मुंह, दो मुंह, तीन मुंह और चार मुंह बने होते हैं, जिस तरीके से आपके अंडरग्राउंड वायरिंग के जंक्शन में एक, दो, तीन और चार मुंह बने होते हैं। फ्रेंड्स, जंक्शन का उपयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि इसके ऊपर ही हम होल्डर कसेंगे या सीलिंग रोज कसेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 इंच एवं 2 इंच का स्क्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दो स्क्रू आपको दिखाया गया है। जो छोटा वाला स्क्रू है ये 1.5 इंच का स्क्रू है हाफ चूड़ी का, और जो बड़ा वाला है वो 2 इंच का स्क्रू है। बड़े वाले स्क्रू का उपयोग हम जंक्शन को कसने के लिए करते हैं, लेकिन जो छोटा वाला आप स्क्रू देख रहे हैं इसमें, इस स्क्रू का उपयोग केसिंग को कसने के लिए, केसिंग को दीवार में कसने के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर वाशर देख सकते हैं। वाशर का उपयोग हम केसिंग को कसने के लिए, यानी कि केसिंग को जब हम स्क्रू के द्वारा दीवार में कसते हैं तो उसी स्क्रू के अंदर जो 1.5 इंच का स्क्रू है उसमें पहले वाशर लगाएंगे, उसके बाद जो है उसको हम कसते हैं। ये प्रोसेस हम यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं। और उसके बाद ये है रावल प्लग, यानी कि इसी को गुल्ली बोला जाता है। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके का दिखता है। रावल प्लग का काम क्या है कि जब भी हम दीवार में होल करेंगे तो होल करने के बाद उस होल में पहले रावल प्लग यानी कि ये जो प्लास्टिक की गुल्ली दिख रही है पहले दीवार के अंदर ठोका जाता है, उसके बाद उसके अंदर जो है स्क्रू को कसा जाता है, उसके ऊपर पट्टी रखा जाता है, उसके बाद जो है कि उस चीज़ को कसा जाता है। प्रमुख औजार में क्या क्या औजार है? तो ड्रिल मशीन, ये जो ड्रिल मशीन है हैमर ड्रिल मशीन होनी चाहिए। उसके बाद छोटी एवं बड़ी हथौड़ी आप देख सकते हैं कि इस तरीके का है। और उसके बाद जो है कि मिनी हेक्सा देख सकते हैं, मिनी हेक्सा का काम है ये जो केसिंग केपिंग है, कितना लंबा आपको किस जगह पर लगाना है, लंबाई के अनुसार उसको काटने के लिए मिनी हेक्सा का उपयोग किया जाता है। एक केसिंग केपिंग की जो लंबाई होती है वो 6 फीट के आसपास होती है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है लिक्विड
कलर और धागा, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो एक छोटी सी कटोरी लेंगे, उसके अंदर पानी और उसके अंदर किसी भी कलर का घोल बना लेंगे, चाहे वो लाल, काला, पीला, कुछ भी आप घोल बना लीजिए। उसके अंदर जो है धागा डालिए और धागा में जो है कलर एकदम कम से कम रखिए और उसके बाद जो है दीवार पर उसको सीधी लाइन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, इस सभी सामग्री और प्रमुख औजार को सीखने समझने के बाद अब हम यह बात करेंगे कि इस दीवार के ऊपर या फिर किसी कमरे में पट्टी वाली वायरिंग के लिए केसिंग का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, यानी पट्टी को किस तरीके से दीवार पर फिट किया जाता है, मजबूती से कैसे फिट करेंगे, उस चीज़ को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जिस कमरे में पट्टी वाली वायरिंग आप कर रहे हैं यानी केसिंग केपिंग वायरिंग कर रहे हैं, तो उस वायरिंग के लिए उस कमरे के अंदर आपको बोर्ड कहाँ पर रखना है, बल्ब कहाँ लगाना है, पंखा किस दिशा से आपका पंखे के लिए तार जाएगा, और एग्जॉस्ट पंखा है या नहीं है, या फिर उसके अलावा कमरे के अंदर एसी वाला पॉइंट है या फिर चार्जिंग वाला पॉइंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर लेना है जिसका मकान है उनसे। और उनसे डिस्कस करने के बाद आपको अपने दिमाग में एक नक्शा तैयार कर लेना है कि हमारी पट्टी जो है कि इस रास्ते से हो करके जाएगी तो हमारा तार भी उस तरीके से जगह पर पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही से डिस्कस कर लेना है और उसके बाद जो है कि दीवार पर आपको नक्शा तैयार करना है, यानी कि पट्टी किस तरीके से दीवार पर लगेगी उसके लिए आपको इस पर लाइन वगैरह खींचना है। दीवार पर लाइन बनाने के लिए आप एक लिक्विड कलर ले सकते हैं। लिक्विड कलर में आप लाल, पीला, काला, नीला जो भी है आप कलर ले सकते हैं और उस कलर में आपको एक कॉटन का धागा लेना है और उस कलर के अंदर डीप करना है और जो एक्स्ट्रा धागा के अंदर कलर रहेगा उसको निकाल देना है और उसके बाद जो है इस पर एक लाइन बनानी है, या फिर जैसे जैसे आपको लगता है कि हमारी पट्टी इस दीवार पर फिट होने वाली है उस तरीके से आपको इसके ऊपर लाइनिंग खींच लेना है। अब चलिए हम इसको इस उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि हमारा एक बोर्ड है जो कि यहाँ पर लगने वाला है। पहले से हमको पता है कि यहाँ पर हमारा बोर्ड लगेगा और एक चार्जिंग पॉइंट हमारा इस कोने में रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस कोने में हमारा बेड लगने वाला है तो बेड के स्थान पर एक चार्जिंग पॉइंट रहेगा। और उसके अलावा इस जगह पर यानी कोने में एक हमको एग्जॉस्ट पंखा लगाना है। इस जगह पर होल किया गया है, इस होल में आपको एग्जॉस्ट पंखा फिट करना है। तो एग्जॉस्ट पंखा तो फिट हो जाएगा, उसके लिए यहाँ पर आपको कनेक्शन देना है और इस दीवार के बीचों बीच हमको एक होल्डर लगाना है, यानी होल्डर का मतलब ये हुआ कि इस जगह पर हमको बल्ब लगाना है और बल्ब के यहाँ से ही ऊपर के तरफ ये जो है कि पट्टी जाएगी और यहाँ से जो पट्टी जाएगी अब उसके ऊपर जो छत है, छत के ऊपर हो करके पंखे के अंदर जो है कि यह पट्टी चली जाएगी, या फिर पंखे से एक पाइप यानी कि छत ढाला जाता है तो उस समय ही कमरे के अंदर आपका अंडरग्राउंड वायरिंग करना हो चाहे पट्टी वाली वायरिंग करना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। छत के अंदर पाइप डालना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पट्टी वाला वायरिंग है तो छत के अंदर पाइप नहीं पड़ेगा, पाइप आप छत के अंदर डाल दीजिए ताकि छत पर आपको ड्रिल करके पट्टी वट्टी न लगाना पड़े। तो इस तरीके से यहाँ पर एक पहले से पाइप आया हुआ है जिससे कि हमारा पंखा का जो है तार उसमें मतलब पट्टी से तार जो है कि चली जाएगी पंखे के लिए और उसके द्वारा यहाँ पर हमारा ये बोर्ड है। बोर्ड के बाद ये जो है कि एक होल्डर है, एक जंक्शन है और यहाँ पर हमारा एक छोटा सा बोर्ड है चार्जिंग के लिए। अब इस तरीके से हमारे इस दीवार पर कुछ व्यवस्था है। अब हमको इसमें लाइन नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे जाएगा, मतलब हमने लाइन नहीं बनाया है, लेकिन आपको यहाँ पर अब समझना है कि लाइन आपको ऐसे तिरछा नहीं लेकर के जाना है। कभी भी जाएगी लाइन तो एल शेप में जाएगी, कहीं पर मोड़ना होगा तो एल में ही मुड़ेगा, यानी कि सीधा सीधा 90 अंश पर ही मुड़ाना है, ऐसे राउंड में नहीं मुड़ाना है या फिर तिरछा नहीं लेकर के जाना है, सीधा सीधा ही आपको पट्टी लेकर के जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लगता है कि हमारा इस जगह पर पट्टी आएगा ही और यहाँ से पट्टी सीधे सीधे इस जगह पर जाने वाली है, तो हम धागा लेंगे जिसमें कलर लगा हुआ है और उस धागे को इस जगह से एक लोग पकड़ेंगे और एक लोग यहाँ से पकड़ेंगे, बीच में से एक लोग जो है कि इसको उठा के
के छोड़ देंगे, जिससे कि दीवार पर एक सीधी लाइन बन जाएगी। उसी तरीके से आपको यहाँ और यहाँ के लिए सीधी लाइन एकदम बना लेना है, और उसी तरीके से इस जगह से नीचे के लिए भी आपको सीधा लाइन बना लेना है। सीधा रखने के लिए आप जो भी जुगाड़ कर सकते हैं, जो भी अपना दिमाग लगा सकते हैं, उसके लिए आप अपना दिमाग लगाइए। लेकिन पट्टी चाहे नीचे से ऊपर जा रही हो, चाहे ऐसे हो, वो पट्टी जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल तिरछा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप यदि करते हैं तो समझ लीजिए आपका जो वायरिंग है बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा। अब मान लेते हैं कि हमको समझ में आ गया है कि इस तरीके से हमको रास्ता बनाना है, तो ऐसे जो है हमने धागे से एक लाइन खींच दिया कलर वाले धागे से, जो कि इस तरीके से ये लाइन यहाँ पर गया और वही लाइन इधर भी आ गया, और उसी लाइन को हम यहाँ पर ले लेंगे और यही वाली लाइन हमारा ऊपर चला जाएगा, ताकि यहाँ से इस तरीके से होकर के पंखे के अंदर ये पाइप जो है, पाइप से तार हमारा चला जाए। अब जो है इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ड्रिल मशीन लेंगे और ड्रिल मशीन से इस लाइन के ऊपर होल करेंगे, और वह होल कम से कम 1.5 फीट से 2 फीट तक दूरी पर बना होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। यदि आप यह होल बहुत दूर करना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन आप यदि नज़दीक करना चाहते हैं तो थोड़ा वायरिंग और मजबूत होती जाती है। एक जो पीवीसी पट्टी होती है उसकी जो लंबाई होती है लगभग 6 फीट तक होती है, और उस लंबाई के अनुसार आप चाहें तो एक पट्टी को न्यूनतम 3 स्क्रू के द्वारा दीवार पर फिट कर सकते हैं, या फिर उसको आप और मजबूती देना चाहते हैं तो 5 या 6 जो है स्क्रू से उसको दीवार पर कस सकते हैं। इस तरीके से जो हमने ये निशान बनाया हुआ है, यह जो निशान है वह ड्रिल मशीन का है, और ड्रिल मशीन से हमने होल किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी पट्टी लगने वाली है, तो इसमें भी हम कम से कम 2 लगाएंगे, एक तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। यदि कितना भी छोटा हो तो आप उस पर 1 लगाएंगे तो बीच में ही लगेगा, तो ये ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो इसी वजह से कम उस पर 2 होल करके 2 स्क्रू से उस पट्टी को कसेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसमें जो निशान हमने बनाया था उसमें होल कर दिया। अब होल करने के बाद इस पर बारी है पट्टी को कसने की, यानी पट्टी को फिट करने की। तो पट्टी जो आता है, केसिंग और केपिंग दोनों एक साथ होता है। उसके ऊपर से जो केपिंग है, यानी कि पतला वाला जो भाग होता है उसको हटा दिया जाता है, और जो गहरा वाला भाग है उसको हम लेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको रखेंगे तो ऐसे आएगा। आप समझ सकते हैं कि ये जो लाइन है हमारी बीच में हो जाएगी, और पट्टी इसके ऊपर रख देंगे तो वह जो लाइन है वो ढक जाती है। उसके बाद हम ये 1.5 इंच का स्क्रू लेंगे और 1.5 इंच के स्क्रू में वाशर लगाएंगे, और वाशर लगाने के बाद उस स्क्रू को इस होल के ठीक ऊपर रखेंगे। उसके बाद जो है कि उस स्क्रू के ऊपर हथौड़े से चोट करेंगे, जिससे कि वह स्क्रू इस होल के अंदर चला जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक बात समझ सकते हैं कि यह जो पट्टी है इसके ऊपर होल के ऊपर रख दी गई है, तो होल हमको दिखेगा नहीं, तो हमें अंदाज लगा करके ही इसके ऊपर स्क्रू को रखना होता है और उसके ऊपर ठोकना होता है। यदि आप पहली बार काम करेंगे तो हो सकता है कि आपका स्क्रू इस होल से इधर उधर भी चला जाए, लेकिन यदि आप बार बार वह प्रयास करेंगे तो आप आसानी से इस चीज़ को सीख सकते हैं। कोई मुश्किल का काम नहीं है, आराम से आप इस होल में लगा करके उस स्क्रू को हथौड़े से ठोक सकते हैं। और उस हथौड़े से जो स्क्रू है बस हल्का सा ठोकिए, बस इसमें थोड़ा सा ही जाना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर छोटी वाली हथौड़ी रखिए और छोटी वाली हथौड़ी के ऊपर जो है बड़ी वाली हथौड़ी से चोट कीजिए, जिससे कि वह स्क्रू एकदम दीवार के अंदर चला जाए। यदि आप बड़ी वाली हथौड़ी से ही उस स्क्रू को ठोकना चाहते हैं तो वह ठोकने के चक्कर में होगा क्या कि हमारी पट्टी पर यदि एक आध हथौड़ी लग जाएगा तो वो पट्टी खराब हो जाती है। इसी वजह से हम उसके ऊपर अलग से हथौड़ी रख करके छोटी वाली, जो कि इस नाली के अंदर आराम से चली जाती है, और उसके ऊपर हम हथौड़ी से ठोक देंगे बड़ी वाली हथौड़ी से, तो वह स्क्रू आराम से अंदर चला जाता है। यदि आप छोटी वाली हथौड़ी नहीं लगाना चाहते हैं तो कूलर का जो शाफ्ट होता है वह आपको मोटर वाइंडिंग के दुकान पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का शाफ्ट होता है, वह छड़ को आप लीजिए और छड़ को इसके ऊपर मतलब इस तरीके से रखने के बाद इस पर आप हथौड़ी से मारिए, वह जो आपका स्क्रू है आराम से दीवार के अंदर चला जाएगा, वाशर सहित जाएगा, जिससे कि यह पट्टी दीवार में आसानी से और मजबूती के साथ चिपक जाती है, और उसी तरीके से आपको पूरा पट्टी ठोक देना है। अब रही बात यहाँ पर कोने वाले की बात, मतलब यहाँ पर
पर कोनिया बनाना होता है तो आपको इस तरीके से एक और पट्टी यहाँ पर रखनी है कुछ इस तरीके से, और इसमें ये जो बड़ी वाली पट्टी नीचे से हमने लगाया है इसको इस तरीके से तिरछा काटते हैं और इसको भी हम ऐसे तिरछा काटेंगे जिससे कि यह कोने वाले हिस्से जो है आपस में मिल जाए। और यहाँ पर आपको इस तरीके से स्क्रू कस करके इसको भी दीवार में फिट कर लेना है। यदि आप ये वाला कटिंग नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस तरीके से सीधा सीधा आपको ये पट्टी यहीं तक रखनी है और ये जो पट्टी है इसके आखिरी पॉइंट तक आनी चाहिए और इस तरीके से भी आप इस पट्टी को इंस्टॉल करेंगे। और उसके ऊपर एक जो है यल शेप का कैप आता है, उस कैप को जब वायरिंग कंप्लीट हो जाता है तो इस ज्वाइंट को ढक दिया जाता है। तो इस तरीके से इसकी खूबसूरती भी बरकरार रहती है, अच्छा लगता है देखने में। आपको यह कटिंग नहीं दिखेगा कि चौकोर आपने काटा है या फिर तिरछा काटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने इसको नीचे ही रखा है, आप चाहें तो इसको ऊपर तक ऐसे रख सकते हैं और ये वाली जो पट्टी है आप यहाँ तक रख सकते हैं और ऐसे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तो रही कोने वाली बात। और उसके बाद यदि बीच में आपका मान लेते हैं कि यह पट्टी यहीं पर ख़त्म हो गई, इस तरीके से यह पट्टी यहीं पर समाप्त हो गई, दूसरी पट्टी आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं, जबकि दूसरी पट्टी में आप देख रहे हैं कि एक ही होल मिल रहा है, दूसरा वाला होल नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करिएगा, बीच बीच में आपको ड्रिल मशीन का उपयोग करना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक और ड्रिल मशीन से छेद करेंगे और यहाँ पर गुल्ली लगाएंगे यानी कि रावल प्लग लगाएंगे और रावल प्लग लगाने के बाद आपको ऊपर से स्क्रू कस देना है। फ्रेंड्स एक बात हमने बताना शायद भूल गया है कि ये जो भी हमने होल किया है इस होल के अंदर रावल प्लग आपको डालना होगा, यानी रावल प्लग आप नहीं डालेंगे तो इसमें स्क्रू भी सही तरीके से फिट नहीं होगा। तो जो भी ये स्क्रू के लिए आपने होल किया उन सभी में रावल प्लग यानी कि जिसे गुल्ली कहा जाता है उसको आप डाल दीजिए और उसके बाद ही आप स्क्रू या फिर वाशर लगा करके पट्टी को दीवार के साथ चिपकाइए। अब जो है यहाँ पर ये ज्वाइंट सीधा ज्वाइंट भी हो गया और इसको ढकने के लिए इस तरीके से सीधा वाला ज्वाइंटर आता है, आप इसके ऊपर रख दीजिए। ये जो ज्वाइंट है वह भी ढक जाएगा, आपको दिखेगा नहीं कि अंदर जो है कि आपने किस तरीके से ज्वाइंट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 मुंह वाला जंक्शन लगाना होगा, तो 3 मुंह वाला जंक्शन आप यहाँ पर रखिए और रखने के बाद जो है आपको यहाँ पर होल करना है। ये वाली जो पट्टी यहाँ तक आई थी हो सकता है कि यह आगे तक भी चली जाए, ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ जंक्शन लगाना है तो जरूरी है कि यहाँ पर पट्टी को काट ही दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ पर हमारा जंक्शन लगेगा तो जंक्शन के लिए आपको एक होल कर देना है, सिर्फ एक ही होल से हमारा पूरा जंक्शन जो है फिट हो जाता है। और इस होल में आपको 2 इंच वाला स्क्रू रखना है। ये वाला स्क्रू जो है इसी जंक्शन के लिए ही है, क्योंकि जंक्शन की थोड़ी सी ऊंचाई रहती है, पट्टी तो मतलब दुबला पतला है, आराम से हमारे दीवार के साथ चिपका रहता है, लेकिन यह जो जंक्शन है दीवार से थोड़ा सा उठा रहता है, इसी वजह से थोड़ा इसके अंदर लंबा वाला स्क्रू लगाया जाता है, यानी कि 2 इंच वाला स्क्रू हम इसके अंदर लगा करके इस जंक्शन को हम इस पट्टी के साथ कनेक्ट करते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से मुंह रहता है, इधर भी मुंह रहेगा और इसका ऊपर ऐसे भी मुंह रहेगा। और इसमें जो ये पट्टी है थोड़ा सा ये ऊंचाई पर रहेगा, ऐसा नहीं कि इतना ही छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पट्टी को रख करके 2 होल पर इस पट्टी को भी कस देंगे और यहाँ से आपको ये पाइप आया हुआ मिल ही जाएगा, जो बैंड रहता है छत से जो नीचे गिरा हुआ है, यहीं से आपका जो तार है पंखे के लिए चला जाएगा। और उसके बाद इधर के लिए आप अलग पट्टी लगाएंगे और यही बात यहाँ पर कोने पर जो आपने जुगाड़ बनाया था यहाँ पर आप जुगाड़ बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट पंखा लगाना है, तो एग्जॉस्ट पंखा लगाना है तो आपको यहाँ पर एक जंक्शन लगाना पड़ेगा और वह जंक्शन जो है आप यदि आप इस तरीके से लगाना चाह रहे हैं तो इस जंक्शन पर आपको 2 मुंह वाला तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि 2 मुंह वाला कुछ इस तरीके से होता है, 3 मुंह वाला जंक्शन लगाना पड़ेगा। और 3 मुंह वाला जंक्शन का ये वाला जो हिस्सा होता है आपको काट करके बराबर कर लेना होगा और उसके बाद जो है नीचे से आपको इस तरीके से पट्टी लगा करके इसको फिट कर लेना है। इसमें जो है सभी होल में आप वाशर और स्क्रू से इसको ठोक करके दीवार के साथ इस पट्टी को फिट कर लीजिए। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ नीचे के तरफ बोर्ड जहाँ जहाँ लगाना होता है बोर्ड लगा लीजिए और बोर्ड लगाने के बाद बोर्ड भी बिल्कुल सीधा लगना चाहिए, पट्टी भी बिल्कुल सीधी लगनी चाहिए। और उसके बाद जो है आपको क्या समझना है कि इस पट्टी में या फिर इस पट्टी में चाहे किसी भी पट्टी वाला जो जगह है उस पट्टी के अंदर कितने तारों की संख्या हो सकती है। यदि आप इस बात को समझ जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि वायरिंग का
का आपने फार्मूला ही सीख लिया। इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, जिससे आप आसानी से किसी भी पट्टी या फिर पाइप के अंदर कितना तारों की संख्या हो सकती है वो आप आसानी से पता कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आज की ये जो वीडियो है जिसमें हमने इस पट्टी को इंस्टॉल करना बताया है इस दीवार पर, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से आपको कोर्स से संबंधित वीडियो मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।